Hello dear waves, today we will be discussing about top 5 best anime movies for a beginner wave। अगर आपने अभी अभी एनिमे देखना शुरू किया है या स्वाद लेना चाहते हैं कि ये एनिमे होता क्या है, देन आप बिल्कुल सही जगह आए हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पांचवें नंबर पे है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2007 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि तकाया नाकारी बचपन में एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ पढ़ते थे एंड ओवर टाइम वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आकारी को तकाई से दूर जाना पड़ता है पेरेंट्स की जॉब के कारण। लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती पे कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि वो एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे एंड कुछ समय बाद तकाई को पता चलता है कि उसके खुद की फैमिली टोक्यो से कागोशिमा मूव करने वाले हैं। इसलिए तकाई डिसाइड करता है कि वो खुद एक आखिरी बार आकारी से मिलने जाएगा क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर जाने वाले थे। तकाई जिस ट्रेन में चढ़ा था वो ट्रेन लेट होने के कारण तकाई बहुत लेट हो जाता है आकारी से मिलने के लिए। आकारी फिर भी ठंड में स्टेशन के पास वेट कर रहा होता है एंड फाइनली तकाई आकारी से मिलता है एक आखिरी बार एंड उसी रात वो लोग अपना फर्स्ट किस शेयर करते हैं। आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है लेकिन उसके लिए आपको खुद इस मूवी को देखना पड़ेगा दोस्तों। चौथे नंबर पे है वेदरिंग विथ यू। 2019 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक बरसात भरी दिन से। हाई स्कूल फ्रेशमैन होदाका यानी कि अपना मेन कैरेक्टर घर से भाग के टोक्यो में रहने आ जाता है। लेकिन जल्दी उसको पता चलता है कि उसके पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत दिनों तक वो अकेला यूं ही भटकता रहता है टोक्यो की गलियों में। लेकिन एक दिन वो एक शॉप में बैठा होता है कि एक लड़की उसको खाने के लिए देती है और वो लड़की और कोई नहीं अपनी कहानी की मेन हीरोइन हिना होती है। और बाद में होदाका को एक मिस्टीरियस मैगजीन राइटर का जॉब मिलता है लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है अपना मेन कैरेक्टर के लिए। और अपनी जो मेन हीरोइन है हिना के पास एक ऐसी पावर होती है जो कि बारिश को रोक सकती है और आसमान को साफ कर सकती है। इन शॉर्ट बोला जाए तो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। बस इससे ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा लेकिन आप जब इस मूवी को देखेंगे आपको पता चलेगा आगे की स्टोरी। तीसरे नंबर पे है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। 2018 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन अपना मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा होता है कि उसको फ्लोर में एक बुक पढ़ा हुआ मिलता है जो कि असल में एक डायरी होता है। वो डायरी किसी और की नहीं, इस स्टोरी की फीमेल लीड सकुरा की है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर को ये बात पता नहीं होता और फिर अपना मेन कैरेक्टर उस डायरी को खोलकर थोड़ा पढ़ने लगता है और उसको पता चलता है कि सकुरा को पैनक्रियाटिक इलनेस नामक की एक बीमारी है और उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। तभी सकुरा अपनी डायरी ढूंढते हुए हॉस्पिटल की वेटिंग रूम में आ जाता है और अपना मेन कैरेक्टर से डायरी ले लेता है। वैसे उस डायरी का टाइटल होता है लिविंग विद डाइंग। बस इससे ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों को देख के ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा, कैसे इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। बट एक वार्निंग दे दूँ कि ये मूवी बहुत सैड है। अगर आप बहुत दिनों से रोए नहीं हो देन आप इस मूवी को ज़रूर देखना, आपको रोना आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है ये साइलेंट वॉइस। 2016 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। अपना जो मेन कैरेक्टर है इशिदा, वो बचपन में ग्रेड स्कूल में जब बोर होता था तब वो कुछ ऐसी चीज़ करता था जो उसे नहीं करना चाहिए। और असली कहानी तो तब शुरू होती है जब अपनी मेन हीरोइन यानी कि निशिमिया इशिदा के स्कूल में ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों इसमें आपको ये देखने मिलेगा कि किस तरह इशिदा उसके बचपन में उसके दोस्तों के साथ निशिमिया को परेशान करता है। लेकिन ये सब जब निशिमिया के मम्मी को पता चलता है वो स्कूल में कंप्लेन कर देती है और टीचर्स को बता देता है कि निशिमिया को स्कूल में परेशान किया जा रहा है। और फिर इशिदा के जितने भी दोस्त होते हैं या टीचर्स होते हैं वो सब इशिदा को ब्लेम करता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और इशिदा से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कुछ समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन बाद में हाई स्कूल लाइफ में उसको एहसास होता है, रिग्रेट होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन एक दिन इशिदा क्लास ख़त्म करके जा ही रहा होता है कि उसको निशिमिया दिखती है और वो लोग दोबारा मिलते हैं और अपना मेन कैरेक्टर अपने पास्ट में किए गए गलती को कैसे सुधारता है और इन दोनों की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। तो पहले नंबर पे है योर नेम। 2016 में रिलीज हुई इस मूवी को आप में से ऑलमोस्ट सभी ने देख लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी अभी एनीमे देखना स्टार्ट किया है देन आप इस मूवी को ज़रूर देखना, आपको एनीमे से प्यार हो जाएगा।
मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो कहानी शुरू होती है एक बहुत सुंदर से टाउन इतामोरी से, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड मित्सुआ उसकी बहन एंड उसकी दादी के साथ रहती है। मित्सुआ का सपना होता है कि वो एक लड़की की ज़िंदगी जिए, वो भी टोक्यो जैसी बड़ी सिटी में, क्योंकि वो सालों से विलेज एरिया में रहती है। और अपना जो मेन कैरेक्टर है ताकी, वो एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय है जो कि टोक्यो में रहता है। टोक्यो में रहते हुए पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जब ये दोनों अपने घर में सो के उठते हैं, इनकी सोल एक दूसरे से स्विच हो जाती है और वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और एक दूसरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं।